नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विंटर कार्निवाल का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर सर्वे मैदान से झांकियां निकाली गई जो घंटाघर माल रोड होते हुए लाइब्रेरी पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री द्वारा गुब्बारे उड़ाकर विंटर कार्निवाल का विधिवत उद्घाटन किया गया। आपको बताते चलें कि विंटर कार्निवाल 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोक कलाकारों के साथ ही बॉलीवुड के कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। 2013 से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विंटर कार्निवाल से जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं इसका सीधा असर प्रदेश के पर्यटन पर ही पड़ेगा और देश विदेश से पर्यटक आकर यहां की यादों को संजोकर अपने साथ ले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 सम्मेलन को मसूरी में आयोजित करने के लिए हुए पूरा प्रयास करेंगे। इस अवसर पर विंटर कार्निवाल समिति के अध्यक्ष और जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में देश विदेश से पर्यटक आकर कार्यक्रमों का आनंद लेंगे। उन्होंने बताया कि फूड फेस्टिवल के तहत पहाड़ी व्यंजनों को पर्यटकों के लिए परोसा जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में विभिन्न कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विंटर कार्निवाल मील का पत्थर साबित होगा। विंटर कार्निवाल में पहली बार CRPF द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। इस अवसर पर CRPF की IG भानु प्रताप ने बताया कि CRPF उत्तराखंड के विकास में भागीदार बनना चाहता है। क्या आने वाले दिनों में 4 दिन एक सेकंड ना, बस अलग अलग तरह के प्रोग्राम रखे हैं। यहाँ पे हमने एडवेंचर के भी हैं, कल्चर के भी हैं, साइकिल राइड भी है और बहुत ही मिक्स तरह के प्रोग्राम हैं। लोकल जो लोग हैं उनके भी द्वारा परफॉर्मेंसेज हैं और जो बाहर से आने वाले हैं उनकी भी हैं। तो काफ़ी वैरायटी है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग यहाँ पे आएँ और इसको एंजॉय करें। कल से फूड फेस्टिवल भी है, तो उसमें भी पहाड़ का भोजन देखने को जी, ये भी एक इसका अंग है। फूड फेस्टिवल यहाँ पे रहेगा और लोकल कुजीन जो है उसका प्रचार प्रसार पर्यटकों के बीच में भी होगा और लोकल लोग भी यहाँ पे आएंगे। मैडम, इसमें मुख्य आकर्षण क्या रहेगा? अभी हमने जो मुख्य आकर्षण है, जैसे फूड फेस्टिवल जो बताया जा रहा है, क्योंकि लोकल फूड है तो वो ऑब्वियसली लोगों को पसंद भी आएगा और लोग इसके बारे में जानेंगे भी। प्लस जो आर्टिस्ट हैं हमारे, जैसे कि आज हमारे यहाँ जो मांगल गीत हो रहा है, पद्मश्री जी उसका स्टार्टिंग करेंगी। फिर बसंती बिस जी के प्रोग्राम हैं। लोकल जो हमारे गायक हैं, प्रीतम बर्तमान जी हो गए, नरेंद्र सिंह नेगी जी हो गए। बाहर से भी हमने बुलाया है, बैंड्स हैं, कुछ अच्छे बैंड्स हैं यहाँ पे जो परफॉर्म करेंगे। प्लस वडाली ब्रदर्स हो गए और बाकी भी काफ़ी प्रोग्राम्स लाइन अप हैं। कार्निवाल चल रहा, ज़्यादा लग रही है तैयारी में? तैयारी तो हो गई, अब तो स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम। अभी जैसे साज सज्जा का कार्यक्रम अभी तक पूरा नहीं हो पाया, माल नहीं, फाइनल स्टेज तक चलता ही है। जी, फाइनल स्टेज ऐसे ही होती है, लास्ट मोमेंट तक काम चलता ही है, क्योंकि पर्यटक सीज़न भी है यहाँ पे, तो भीड़ भाड़ वैसे भी बहुत रहती है। तो ये एरिया ऐसा नहीं है जिसको आप पहले से अलग से करके और कर दें। तो पुलिस की थोड़ा कमी दिख रही है, तो आप बढ़ाएंगे? नहीं, मैंने खुद SSP साहब से बात की और आज तो काफ़ी पुलिस दिख रही है इस चौराहे पे। और क्योंकि अब सीज़न बढ़ेगा तो वैसे भी रूटीन में यहाँ पे पुलिस को ज़्यादा रहना चाहिए और बाकी मेरी तरफ से भी इंस्ट्रक्शन। ठीक है। किस तरीके से कहना चाहेंगे सर, कितना इससे पर्यटन को मिलेगा सर? विंटर लाइन कार्निवल से जहाँ पर हमारा 2013 में पूरा का पूरा पर्यटन का जो काम है, व्यवसाय है, वो पूरी तरह से जब ठप हो गया था, उस समय ये विंटर लाइन कार्निवल प्रारंभ हुआ था और इसने हमारे यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित किया था, पर्यटन को बढ़ाया था। इस समय में चूँकि अब प्रदेश के अंदर जहाँ पर एक आध्यात्मिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। सड़कों के क्षेत्र में, हेली सेवाओं के क्षेत्र में, रेल सेवाओं के क्षेत्र में। वहीं इस प्रकार के जो आयोजन हैं वो मसूरी के पर्यटन को बढ़ाने के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ाने में बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होंगे, बहुत बड़ा काम होगा। इसलिए इसको बढ़ाने की आवश्यकता है और देश विदेश से आने वाले जो पर्यटक हैं वो यहाँ आएंगे और यहाँ की जो स्मृतियाँ हैं अपने साथ ले जाकर हमारे पर्यटन को और बढ़ाने का काम करेंगे, अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। सर, G20 की बैठक मसूरी में कराने की मांग हो रही है लगातार विभिन्न संगठनों के माध्यम से। चूँकि अभी नहीं मांग आई है और मैं भी चाहता हूँ, अब चूँकि ये भारत सरकार के स्तर पर तय होता है, हम वहाँ अपनी रिकमेंडेशन करेंगे, बात करेंगे वहाँ पर
कि क्या हर दृष्टि से, चूँकि उसमें 20 देशों के प्रतिनिधि हैं, 9 इनवाइटी देशों के प्रतिनिधि हैं, 15 जो है विश्व के जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, संगठन हैं, उनके भी प्रतिनिधि रहने वाले, तो उसको हर दृष्टि से देखकर अगर उपयुक्त होगा तो निश्चित रूप से इसको सकारात्मक रूप से बात यहाँ पे करेंगे। जो ट्रॉली बननी है उसमें गढ़वाल सभा का जो बहुत बड़ा भवन है उसको उसके अंडर में आ रहा है कि उसका खत्म टूट जाएगा, तो उसको विस्थापित करने की बात हो रही थी कि भाई कहीं अन्य जगह भूमि दी जाए उस निर्माण के लिए। उसके बारे में हम लोग बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि कैसे करें। क्या क्या कुछ लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं उत्तराखंड की। हमारा अभी जो है आईजी ऑफिस उत्तराखंड में खुलेगा, देहरादून में उसके लिए लैंड वगैरह ली गई है, और हल्द्वानी में हमारा ग्रुप सेंटर ऑलरेडी है पहले से ही। यहाँ पे एक आईजी और डीआईजी ऑफिस खोल रहे हैं। आपका स्टेट जो है बहुत ही पीसफुल है, इसलिए यहाँ ऑपरेशनल ट्रुप्स तो सीआरपीएफ के कोई नहीं हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस खोल के सीआरपीएफ भी अपनी भागीदारी करना चाह रही है उत्तराखंड के विकास में। ये जो हम लोग अभी डिपिक्ट कर रहे हैं, इसमें हम लोग जो है उत्तराखंड के बहुत हमारे जो कांस्टेबलरी हमारी जो उत्तराखंड से है, वो लोग काफ़ी शहीद वगैरह होते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ्स लगाई हैं, जिससे उत्तराखंड वासी उनके बारे में जान सकें और उनका सम्मान कर सकें। उसी तरीके से सीआरपीएफ में कैसे रिक्रूटमेंट होता है, कैसे बाकी चीज़ें होती हैं, वो सब बताने की हम कोशिश कर रहे हैं जनता को। और उत्तराखंड में जो है सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, जिससे पैरामिलिट्री फोर्सेस में लोग हैं, तो हम लोग पहले ही उनके ऋणी हैं, तो किसी तरीके से उनका ऋण उतारने का कोशिश कर रहे हैं और हर साल लगाने का कोशिश ये करेंगे। आप बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है जी सर, और क्या आने वाले दिनों में बढ़ते किए जाएंगे, यहाँ की जाएगी, किए जाएंगे। कब तक होगा सर? वो जल्दी से जल्दी होगा। आपका मैसेज उत्तराखंड आने वाले दिनों में यहाँ पे भर्ती केंद्र खोल जाएंगे, युवाओं को रोजगार के लिए भी अवसर मिलेगा, सेवाओं का। पक्का उत्तराखंड के में भर्ती केंद्र होंगे। हल्द्वानी में हमारे ऑलरेडी भर्ती होती है जो है, और रामपुर भी उत्तराखंड के ही अंडर में आता है, जो वैसे जोग्राफिकली यूपी में पड़ता है, पर हमने उसको जो है उत्तराखंड के अंडर में किया गया है सीआरपीएफ में, और वहाँ भी भर्ती होती है। तो वहाँ भी उत्तराखंड के लोग जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटा जाता है भर्ती को, तो उस तरह से वो भर्ती हो सकते हैं। तो सर माल रोड में जो आपने अभी एग्जीबिशन लगा रखी है, तो उससे क्या मैसेज दे रहा है, क्या कुछ खास है इसमें? उसमें खास ये मैंने जैसे बताया कि उसमें शहीदों की हमने जो है डिपिक्ट किया है, जो सीआरपीएफ के लोग शहीद हुए हैं और वो उत्तराखंड को बिलोंग करते थे। सेकेंडली जो है इंफॉर्मेशन सेंटर खोला है, जिससे यहाँ लड़कों को और बच्चों को ये बताया जा सके कि भर्ती कैसे होती है, उसके नियम और वो कैसे तैयारी करें। उसके अलावा हमने जो हमारी एक वेलफेयर एसोसिएशन होती है फैमिलीज़ की, वो कुछ सामान बनाते हैं और जो सस्ता सामान है वो बेचने के लिए लगाया हुआ है जस्ट सांकेतिक रूप से। और हमारी एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है कोबरा, जो नक्सलियों से लड़ती है, उनके बारे में हम डिपिक्ट कर रहे हैं। और रैपिड एक्शन फोर्स है जो दंगों में भाग लेती है, तो